इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का लेक्चर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी 12th पास करे हैं बायोलॉजी से, है ना, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर 12th में बायोलॉजी, अगर हमने 12th में बायोलॉजी ले ली और उसके बाद पास आउट होने के बाद हम क्या करें। मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई नीट 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 नीट, लेकिन हर कोई नीट नहीं निकाल पाता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना। मैं बोलता हूँ एक स्कूल में 100 बच्चों ने बायो ली तो 100 के 100 डॉक्टर तो नहीं बन सकते, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है हमारे पास, है ना, डॉक्टर बनने के अलावा। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें वही समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से करियर ऑप्शन है हमारे पास मेडिकल स्ट्रीम में, है ना, और हम किससे कितनी इनकम कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ पर ये कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो मेन कोर्स है मेडिकल लाइन का, जो हर बच्चे का सपना होता है, वो है नीट। ठीक है, तो नीट तुम्हें पता है हर साल नीट का एग्जाम होता है ना। ये एग्जाम बेसिकली किसके लिए होता है, एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी कोर्सेज के लिए। तो मैं एक बार बता दूं, एमबीबीएस जनरल फिजिशियन कहलाता है, एमबीबीएस इज अ जनरल फिजिशियन, है ना, और बीडीएस इज अ डेंटल फिजिशियन। ठीक है, डेंटल फिजिशियन होता है, और वेटनरी होता है एनिमल फिजिशियन। ठीक है, तो इन तीनों ही कोर्सेज में हमें ग्रेजुएशन लेवल पे डॉक्टर की डिग्री मिलती है। इन तीनों ही कोर्सेज में हमें ग्रेजुएशन लेवल पे डॉक्टर की डिग्री मिलती है। इसके अलावा जैसे बीए एमएस है, बीयू एमएस है, इन सब में डॉक्टर की डिग्री हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये भी कोर्स थोड़े अच्छे हैं, बट आजकल इनकी इतनी डिमांड नहीं है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारे पास एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी टॉप लिस्ट में आते हैं। ये आपको इसमें एडमिशन जो मिलेगा किसी भी एमबीबीएस कॉलेज, किसी भी बीडीएस कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपको जो एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा किसके थ्रू, नीट के थ्रू। ठीक है, अब मान लो बच्चे ने ड्रॉप करा, है ना, और उसका नीट क्लियर नहीं होता, तो फिर वो सेकंड ड्रॉप की तैयारी करता है। सेकंड ड्रॉप में नहीं हुआ, बच्चा काफी बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमें एक बी ऑप्शन साथ में लेके चलना है हमेशा। तो अब मैं उन बी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ये बी ऑप्शंस है पैरामेडिकल कोर्सेज। क्या है ये, पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे बेटा, है ना। इसमें सबसे पहले आता है बी फार्मा। बी फार्मेसी में बेसिकली तुम्हारी क्या होता है, तुम्हें बेसिकली मेडिसिन बनानी होती है ना, मेडिसिन सेलिंग और परचेजिंग, सेलिंग परचेजिंग एज वेल एज इनकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा किसके अंदर आता है, बी फार्मा के अंदर। अगर आप कहीं से भी बी फार्मेसी कर लेते हो तो आपके पास एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के थ्रू आप मेडिसिन बना सकते हो। ठीक है, मेडिसिन बेच सकते हो, ठीक है, अपनी केमिस्ट खोल सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो बी फार्मा एक अच्छा ऑप्शन है। बी फार्मा में आप अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं एक नॉर्मल बंदे की, एवरेज बंदे की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक बी फार्मा करके कमा सकता है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, याशिका एक मेरी फ्रेंड थी, उसका भी पैकेज लगा है 12 लाख रुपए का। ठीक है, जामिया से उसने करा, उसका 12 लाख रुपए का पैकेज लगा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जो मतलब सिर्फ बी फार्मेसी करके, जो मेरे साथ पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने बी फार्मेसी करके बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन बनाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि बी फार्मेसी होती क्या है। बी फार्मेसी मेनली, मैं यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, तो बी फार्मेसी मेनली कहाँ पर होती है, जामिया में और डिप्सेल। जामिया ये इस्लामिया नहीं है, ये हमदर्द है, जामिया हमदर्द, और उसके बाद डिप्सेल। जामिया में अप्रोक्सीमेटली 100 सीटें गवर्नमेंट है, 100 सीटें प्राइवेट है, यानी इसके अंदर दो तरीके की सीट है, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज। जो सब्सिडाइज सीट है ना, उनमें कम पैसे लगते हैं, और जो नॉन सब्सिडाइज सीट है उनमें ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें फीस का अंतर होता है, फीस ज्यादा कोई वो नहीं है। सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज में 50,000 का फर्क होता है। इसकी जो सब्सिडाइज सीट होती है 60,000 की होती है, और नॉन सब्सिडाइज सीट अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख पर ईयर के हिसाब से मिलती है। ठीक है, मतलब इसकी एनुअल फीस है। उसके बाद करते हैं डिप्सेरो। डिप्सेरो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है डिप्सेरो। ठीक है, जामिया हमदर्द जहाँ पर है उसी के जस्ट पीछे डिप्सेरो भी है। ठीक है, तो डिप्सेरो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, बी फार्मेसी कोर्सेज में दिल्ली के अंदर एडमिशन कैसे मिलता है। तो बेटा बेसिकली तुम्हें नीट का एग्जाम, अगर तुम्हें जामिया में चाहिए तो जामिया में तुम्हें नीट का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, 2017 में मेरी खुद की रैंक फर्स्ट थी, जामिया हमदर्द में मेरी खुद की रैंक क्या थी, फर्स्ट थी 2017 में। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या देना पड़ता है, नीट का एग्जाम देना पड़ता है। नीट के स्कोर के बेसिस पे अगर ज्यादा अच्छा स्कोर है 600 के अप्रोक्स है, तो एमबीबीएस, बीडीएस या वेटनरी कुछ भी मिल जाएगा। अदरवाइज तुम जामिया में अगर तुम नीट में 400 अप्रोक्स भी स्कोर करते हो
तो तुम्हें आराम से जामिया हमदर्द में एडमिशन मिल जाएगा। डिप्सेरू लास्ट ईयर तक एडमिशन जो होता था डिप्सेरू में वो होता था 12th के एग्जाम के बेसिस पे, लेकिन इस साल से सुनने में आ रहा है कि नीट के अंदर होगा, लेकिन इसका सेपरेट फॉर्म निकलेगा जुलाई में, और जामिया हमदर्द का भी सेपरेट फॉर्म निकलेगा आफ्टर द नीट एग्जाम। जब काउंसलिंग चालू होगी तो जामिया हमदर्द का फॉर्म निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लड़कियों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में एक स्टाफ नर्स, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली डॉक्टर के बराबर होती है, 95,000 के करीब स्टाफ नर्स की सैलरी होती है। इसमें एक और कोर्स आता है बीएससी नर्सिंग में MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर आपका मिलिट्री कॉलेज में नर्सिंग के थ्रू एडमिशन हो जाता है तो आपको लेफ्टिनेंट मतलब अलग अलग आर्मी पोस्ट मिलती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स वहां से किया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है MNS प्लस बीएससी नर्सिंग की। मैं बात करता हूँ, इसका जो एडमिशन होता है कई कॉलेज में नीट के बेस पे होता है और कई कॉलेज में सेपरेटली एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग अगर मैं बात करूँ अहिल्याबाई की, अहिल्याबाई मैमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच एक नर्सिंग कॉलेज है ना, इसका एग्जाम अलग से होता है, इसका सेपरेट एग्जाम होता है। इस साल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि हम कोविड-19 की वजह से 12th के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, ये इस साल का नोटिफिकेशन है, अदरवाइज इनका सेपरेट एक एग्जाम कंडक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईपी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कम से कम 10 से 12 नर्सिंग कॉलेज आते हैं, है ना। थोड़े से प्राइवेट फीस होती है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 पर एनम फीस होती है, बट अच्छी नर्सिंग करवाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसके बाद एम्स नंबर 1 पे है, यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन नंबर 1 पे तुम्हारा एम्स है। एम्स भी अपना खुद का सेपरेट एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर से अगर तुमने नर्सिंग कर ली तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि तुम्हारी 50,000 सैलरी मिनिमम मिलती ही मिलती है। उसके बाद है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लेडी हार्डिंग भी अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन इस साल से हो सकता है नीट के थ्रू एडमिशन ले। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर एक गोल्डन कोर्स में तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो मुझे पता है मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा, ये है बीएससी इन रेडियोलॉजी। बीएससी इन रेडियोलॉजी, अगर तुम एमबीबीएस करते हो तो एमबीबीएस के बाद रेडियोलॉजी में एमडी होती है। एमडी रेडियोलॉजी की सैलरी किसी भी मेडिकल कॉलेज में सबसे हाई पेड होती है, और एक एमडी रेडियोलॉजी वाला मिनिमम 12 से 15 लाख पर मंथ कमाता है। ठीक है, इसी तरीके से डेंटल में भी रेडियोलॉजी का अलग से कोर्स मतलब रेडियोलॉजी के लिए ओरल रेडियोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन करके पीजी ब्रांच होती है, उसमें भी अगर आपका एडमिशन होता है तो आपकी सैलरी मिनिमम 2.5 से 3 लाख होती है ना। वेटनरी में भी रेडियोलॉजी का अलग से आता है, ये इनका है, ये पीजी बेसिस पे है। लेकिन इन जो एमबीबीएस से रेडियोलॉजी कर रहा है, बीडीएस से रेडियोलॉजी कर रहा है, या फिर वेटनरी से रेडियोलॉजी कर रहा है, इन्हें असिस्टेंट चाहिए होते हैं। इनको असिस्टेंट कहाँ से मिलते हैं? इन्हें असिस्टेंट मिलते हैं बीएससी रेडियोलॉजी से। तो अगर इसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तो इसकी सैलरी 1 लाख होगी। ये रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है, तो इनकी सैलरी 1-1 लाख तक होती है। बीएससी रेडियोलॉजी हर कॉलेज अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में बीएससी रेडियोलॉजी होती है, जीटीबी हॉस्पिटल में बीएससी रेडियोलॉजी होती है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, नहीं हो पाया तो उन्होंने बीएससी रेडियोलॉजी करी, और मैं अभी कर ही रहा हूँ कोर्स अपना, मैं फाइनल ईयर में आऊंगा। उनका सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 3 साल का बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स करके उन्हें मतलब सैलरी वगैरह भी मिलने लग गई है। 70-80 हज़ार रुपए के करीब उनकी सैलरी है। प्लस तुम अपना किसी लैब के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। बीएससी रेडियोलॉजी एम्स करवाता है, जीटीबी हॉस्पिटल करवाता है, सफदरजंग हॉस्पिटल करवाता है, और एलएनजेपी हॉस्पिटल करवाता है। सेपरेट एग्जाम होते हैं, नीट के थ्रू कोई मतलब नहीं है इनका, बस जीटीबी हॉस्पिटल जो है वो नीट के थ्रू लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक और कोर्स है जो आजकल बड़ा डिमांड में है। आफ्टर दी कोविड-19 इसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये है बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड है, तो यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती है मेडिकल लाइन में, वो बायोटेक्नोलॉजी से ही शुरू होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक बीएससी कोर्स होता है। ठीक है, ये तुम्हें जामिया इस्लामिया, अगर मैं दिल्ली में बात करूँ तो इसकी टॉप यूनिवर्सिटी है जामिया इस्लामिया। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जामिया इस्लामिया बेस्ट है, नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देती है। अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 450 में एडमिशन हो जाता है। मेरी 2 फ्रेंड है भावना और माइला,
वो ये कोर्स कर रहे हैं और उनकी जॉब भी लग चुकी है इस वक्त, है ना, और अच्छे पे पे है वो दोनों के दोनों, है ना, बाहर की कंपनी है उसके अंदर वो एज अ साइंटिस्ट लगे हुए हैं दोनों, तो इसमें भी अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हें कॉम्बो बताता हूँ। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ये कुछ एक्सेप्शन स्टूडेंट्स हैं जिन्हें करना ही मेडिकल है, जिन्हें डॉक्टर ही बनना है, उन्हें नहीं जाना पैरामेडिकल कोर्सेज में। और मेरी तरफ से मतलब एक तुम्हारे लिए राय है ना, एक एडवाइस है कि यार 1 साल तो कम से कम ट्राई करो, और वो 1 साल खाली मत जाने दो, उसमें बीएससी में एडमिशन लो। और बीएससी कौन सी? इग्नू के थ्रू, ठीक है। तो इग्नू तुम्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ओपन से बीएससी करने का। तो तुम क्या करो, किसी भी इंस्टीट्यूट में नीट की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप कर लो, ठीक है। उसके बाद बीएससी ओपन में एडमिशन ले लो इग्नू के थ्रू। अब कई बच्चे मेरे पास, कल से मेरे पास कम से कम 30-40 कॉल आ चुके हैं कि सर डीयू के बीएससी के फॉर्म निकल रहे हैं, हम भरे क्या? डीयू के बीएससी के फॉर्म निकल रहे हैं, हम भरे क्या? मैंने काफी बच्चों को मना करा कि बेटा मत भरो, लेकिन हर किसी को मना करना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बोला कि भर दो। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक राय देता हूँ, ओपन से बीएससी कुछ नहीं है, कटोरा लेके भीख मांगने जैसी वाली बात है, ठीक है। 100 में से कोई एक स्टूडेंट होता है जिसकी आगे जाके लेक्चरर की जॉब लगती है, अदरवाइज कॉल सेंटर्स पे काम करने की नौबत आती है। तो कोई जरूरत नहीं है बीएससी डीयू से करने की, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो एक्चुअल साइंस है बीएससी का, है ना, उसमें कर लो, बट उसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा पंगा रहता है। अगर करना है तो उसमें करना, बाकी बीएससी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीएससी करो, ओपन से करो, और साथ में नीट की प्रिपरेशन करते रहो। मैं कह रहा हूं अगर अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन करोगे तो 1 साल में, मैक्सिमम 1 साल में तुम्हारा एडमिशन हर हाल में हो जाएगा, 1 या 2 साल। तुम अपना पैरेलली बीएससी चलाते रहो। मेरी फ्रेंड है, 2-3 दोस्त हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऐसे ही करा था कि थर्ड ड्रॉप में, फोर्थ ड्रॉप में एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, बीएससी इग्नू ले रखा था, उनका बीएससी भी कंप्लीट हो गया और फिर उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, उनके पास बीएससी की भी डिग्री आ गई और एमबीबीएस की भी डिग्री आ गई। मेरा खुद ऐसे ही है, मेरे पास बीएससी की भी डिग्री है, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है, और साथ के साथ मेरा कोर्स चल रहा है, कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा। तो मेरा ईयर कोई भी खराब नहीं गया, मेरा कोई भी ईयर में गैप नहीं आया। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट प्लस इग्नू बीएससी। बाकी मैंने तुम्हें हर कोर्स की इंफॉर्मेशन दे दी है, इनके फॉर्म बता दिए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, किस किस यूनिवर्सिटी से तुम एडमिशन ले सकते हो, मैंने तुम्हें हर चीज बता दी है, किसमें कितनी सैलरी होती है मैंने तुम्हें ये भी बता दी। सो दीज आर दी कैरियर ऑप्शन आफ्टर दी नीट, आफ्टर दी 12th बायोलॉजी, ठीक है। अगर तुम 12th में बायोलॉजी से एग्जाम देते हो तो उसके बाद ये ऑप्शन है। एक में स्किप कर गया, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है बीपीटी, फिजियोथेरेपिस्ट। दिल्ली में अपने फिजियोथेरेपिस्ट के आईपी यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी करवाता है। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय फिजिकली हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये दोनों बीपीटी करवाते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी। तो यहाँ से अगर तुम बीपीटी करते हो तो बीपीटी भी बहुत अच्छी चीज है, दुबई वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है, इंडिया में भी अभी करंटली बहुत डिमांड है इसकी। इसमें भी तुम आराम से अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगते हो तो 40 से 50 हज़ार रुपये तुम्हारी सैलरी होती है। अदरवाइज तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, अपने क्लाइंट्स बनाते हो, यहाँ पर तुम्हें क्लाइंट्स बनाने के ऊपर बात होती है, जितने क्लाइंट्स बना सकते हो उतने क्लाइंट्स बनाओ। मेरे ऐसे ऐसे जानकार में लोग हैं जो अभी प्रेजेंटली बीपीटी कर भी रहे हैं और 10-10, 12-12 लाख रुपए पर मंथ के कमा रहे हैं सिर्फ थेरेपी देकर। तो कैरियर बनाने की बात है, तुम किसी भी चीज में कैरियर बना सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम कितने फोकस्ड हो उस चीज को लेकर। बट मैंने तुम्हें बताया ये तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर है। सबसे पहले एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी थ्रू दी नीट, देन बी फार्मा फॉर दी बॉयज एंड बीएससी नर्सिंग फॉर दी गर्ल्स। उसके बाद बीपीटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल एज वेल एज बॉयज। उसके बाद फिर तुम्हारा बीएससी रेडियोलॉजी मैंने तुम्हें बताया, ये एक अच्छा कोर्स है, इसमें पे अच्छा है, आगे जाके इसकी डिमांड भी बहुत है। बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में डिमांडिंग कोर्स है ना, आफ्टर दी कोविड-19 इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इस कोर्स की। और मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें नीट ही पढ़ना है, नीट के लिए ही करना है, तो नीट प्लस बीएससी इग्नू से, ये तुम्हारे कैरियर ऑप्शन है आफ्टर दी 12th विद बायोलॉजी, ठीक है। बाकी आगे इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, उसमें कुछ और पैरामेडिकल कोर्सेज की
बात करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, कुछ समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले, है ना, उन्हें भी पता लगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।